नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षण चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द। लगभग पर्यायवाची का 2 क्लास हुआ था, जिसमें से हम लोग 20 सीरियल तक हम लोग पढ़े थे पर्यायवाची। कुछ प्रमुख पर्यायवाची हम लोग अभी तक देखे थे और फिर आज उसी कड़ी में हम लोग अगला देखेंगे। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए और देखते हैं आगे कौन कौन सी पर्यायवाची हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े थे, गणेश का पढ़े थे, जल का पढ़े थे, बादल का पढ़े थे, कुछ प्रमुख पर्यायवाची देखे थे, कुछ और देखते हैं। देखिए, अंधकार है। अंधकार का मतलब क्या होता है? अंधेरा, है ना। अंध का मतलब क्या? जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता, तो है ना। तो जो ना दिखाई दे, और कार का मतलब करने वाला, यानी अंधकार किसको हम बोलेंगे? जहां पे कोई चीज न दिखाई दे, अंधकार हो जाए। तो अंधकार का पर्यायवाची होता है तम, होता है तमिश्रा, होता है अंधेरा, होता है तमस, होता है और तिमिर होता है। इसके बाद अग्नि है, तो अग्नि का भी पर्यायवाची बहुत पूछता है। अग्नि का पर्यायवाची है पावक है, ज्वाला है, ज्वाला जो उठती है ना अग्नि में, इसी कारण हम उसको ज्वाला भी बोलते हैं। इसके बाद अनिल है। एक देखिए होता है अनिल और एक होता है ये अनिल, और एक होता है अनल, ये अनल है। और इसका मतलब होता है हवा, क्योंकि इसकी पर्यायवाची में कंफ्यूजन करने के लिए अनिल डाल देता है। इसका मतलब होता है हवा और इसका मतलब होता है आग। इसके बाद दहन है। दहन के बाद वायु, सखा है। तो ये 2 शब्दों से बना हुआ, वायु प्लस सखा, यानी वायु का मित्र। तो अग्नि को वायु का मित्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि अग्नि क्या होती है? अगर जल रही होती है, अगर हवा तेजी से अगर बहाव उसका हो जाए, चलने लगे, तो और तेज से आग क्या है? लग जाती है। तो इसीलिए इसको वायु सखा बोलते हैं। इसके बाद धूम्र केतु है। तो धूम्र का मतलब धुआं और केतु का मतलब होता है निशान, चिन्ह, है ना। तो अग्नि जब लगती है तो एक जो है, जैसे हम लोग झंडा फहराते हैं ना, उसी तरह क्या होता है? धुआं ऊपर उठ के खूब जाने लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? धूम्र केतु। फिर है जात, देव है और वैश्वानर है। अगला हम देखते हैं अनूप, अनुपम। अनुपम का मतलब क्या होता है? अनोखा होता है, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। तो देखिए, पहला इसका पर्यायवाची अपूर्व। अपूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व में आ उपसर्ग लगा हुआ है, यानी पूर्व का मतलब पहले, जो पहले कभी ना हुआ हो, तभी तो वो अनोखा होगा। कोई चीज अगर हमारे सामने रहती है और उसके पहले हम उसको नहीं देखे होते हैं, तो क्या होते हैं? अनोखी हो जाती है। अनोखी वही चीज होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपम, अपूर्व, अनोखा, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या हो जाएगा? ये द्वितीय एक शब्द है, आ उपसर्ग इसमें लग गया है, यानी अद्वितीय का मतलब, द्वितीय का मतलब दूसरा, आ का मतलब जो दूसरा ना हो, यानी उसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अद्वितीय, यानी अनुपम। फिर अनूप है। इसका विच्छेद होता है अन, धन, उप होता है, यानी जो किसी दूसरे के समान ना हो, एक ही हो। फिर अतुल है। तो अतुल का मतलब तुल, तुल का मतलब तुलना, और आ उपसर्ग लग गए तो उसका उल्टा अर्थ देने लगे, यानी जिससे हम किसी की तुलना ना कर सकें, यानी अगर वो अनोखा हो। जैसे सूर्य है, तो सूरज क्या है? अनोखा है। चांद, चंद्रमा क्या है? अनोखा है। इनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, यानी इनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। कहने को हम कुछ भी कहते रहे साहित्य भाषा में, लेकिन क्या सूरज के समान कोई दूसरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। पृथ्वी के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। वैसे अतुल हो गया, ठीक। फिर अनूठा है।
बेजोड़ है। कोई चीज होती है ना बहुत अच्छी होती है, अगर उसके समान कोई दूसरा नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेजोड़ बोलते हैं। इसके बाद है अन्वेषण। तो अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना। ठीक, तो खोज को आप लोग जानते हैं, अनुसंधान भी बोलते हैं, खोज बोलते हैं, शोध बोलते हैं, जांच और छानबीन। किसी चीज की खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं तो उस पर तमाम तरह की जांचें होती हैं, जैसे रिसर्च किसी का होता है, तो छानबीन होगी। इसके बाद क्या है? अहंकार है। अहंकार किसमें बना? अहम प्लस कार। अहम का मतलब गर्व, घमंड, यानी कार का मतलब करने वाला हो जो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अहंकार बोलेंगे। तो अहंकार का हो गया, अहम हो गया, अस्मिता है, दर्प है, घमंड है। जो हम लोग घमंड करते हैं, है ना, यानी झूठेपन का जो दिखावा करते हैं, वो क्या होता है? घमंड होता है। गर्व है, किसी को घमंड होता है, पैसे का होता है, पद का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अहंकार बोलेंगे। फिर क्या है? आत्म श्लाघा है, गरुड़ है, मिथ्याभिमान है। ठीक, मिथ्याभिमान का मतलब, मिथ्या का मतलब झूठा, अभिमान का मतलब अभिमान, यानी झूठा अभिमान अगर कोई दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। फिर अमृत है, तो अमृत का भी खूब पूछता है पर्यायवाची। सोम है, सुधा है, पीयूष है, मधु है, सुरभोग है। तो सुर का मतलब क्या होता है? सुर प्लस भोग से बना हुआ है, तो सुर का मतलब होता है देवता, और भोग का मतलब भोग करने वाले, यानी अमृत का भोग कौन करते थे? देवता। इसीलिए देवताओं को क्या बोलते थे? अजर अमर बोलते हैं, क्योंकि जो अमृत पी लेते थे वो क्या हो जाते थे? अमर हो जाते थे, इसीलिए सुरभोग है इसका। फिर क्या है? अमी है। इसके बाद जंगल है, तो जंगल की पर्यायवाची क्या क्या है? अरंड है, विपिन है, कानन है, कांतार है, वन है। ठीक, क्योंकि वन जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो कहाँ होते हैं? जंगल होते हैं। तो वन भी इसकी पर्यायवाची जंगल की है। इसके बाद अश्व है, तो घोड़े को भी जैसे हम बताए थे उसमें सूरज, यानी यमुना, सूर्य की पुत्री किसको माना जाता था? यमुना को माना जाता था। वैसे ही सूर्य का पुत्र जो है घोड़ा को भी माना जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे रवि सुत दिया हुआ है ना, रवि सुत मतलब रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य, और सुत का मतलब बेटा, यानी सूर्य का बेटा किसको हम मानते हैं? घोड़ा को मानते हैं। तो अश्व का हो जाएगा घोड़ा, घोटक हो जाएगा, सैंधव हो जाएगा, और तुरंग हो जाएगा, बाजी हो जाएगा। इसके बाद असुर है, तो असुर का मतलब होता है राक्षस। राक्षस क्या करते हैं? जब कोई सो जाता है तो रात में जो विचरण करते हैं, तो क्या करते हैं कि राक्षस जो है रात को मतलब चलते हैं, विचरण करते हैं, तो इसलिए उनको रजनीचर बोला जाता है। रजनी का मतलब रात, चर का मतलब चलने वाला, इसीलिए रात्रिचर बोलते हैं। इसीलिए उनको निशाचर बोलते हैं। निशा का मतलब रात्रि, और चर का मतलब जो रात में चलता है। और ये धनुज होता ही है, धनुज, दानव, दैत्य और राक्षस, ये तो होते ही हैं। इसके बाद आंख है, तो आंख का भी खूब पूछता है। तो आंख का क्या हो जाएगा? लोचन हो जाएगा, नयन हो जाएगा, दृग हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, अच्छी, और नेत्र और विलोचन। अभी अच्छी जुड़ के आगे पर्यायवाची कई ठो आएगी, तो अच्छी उसमें लगा रहेगा। तो अच्छी का मतलब क्या होता है? आंख होता है। विलोचन मतलब आंख, चक्षु हो गया, द्रव हो गया, नयन हो गया, लोचन हो गया। देखिए यहाँ पे जो पर्यायवाची हम पढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, ये चीज जान लीजिए। अगर आप यूपी बीएड दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, ये कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण है, पर्यायवाची तो बुक में आप देखेंगे बहुत सारा मिल जाएगा, ढेर सारा मिल जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। अगर इतना आप पढ़ लीजिएगा, अभी और हम आगे बताएंगे, इतना पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन पर्यायवाची से कहीं बाहर आने वाला नहीं। इसके साथ साथ आपका और भी चीज तैयार हो रहा है, इसके साथ साथ आपका संधि भी तैयार हो रहा है, बीच बीच समाज भी हम इसी में बताते चले जा रहे हैं। आप शब्दों का ये भी देख रहे हैं कि कैसे दो शब्द जुड़ रहे हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग हो के एक अर्थ कैसे बन जा रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। कुछ उपसर्ग प्रत्यय भी इसी में देख ले रहे हैं। तो इसलिए तोड़ के बताया जाता है ताकि आपको ये रटने की जरूरत ना पड़े। आप शब्द देखें और शब्द को तुरंत तोड़ें और पहचान जाएं कि ये किसके लिए आया हुआ। तो अगला हम देखेंगे पर्यायवाची। 23 तक हम लोग देख लिए, अब हम लोग अगला देखेंगे। देखिए आकाश, आकाश का क्या है? गगन है, नभ है, अंबर है। अंबर हम लोग कपड़ों को भी बोलते हैं, हम लोग कपड़ों में पर्यायवाची पढ़ रहे थे तो अंबर उसको भी बोले थे। और अंबर कपास को भी बोलते हैं। जब हम लोग अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे तो एक अंबर का अलग से अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे कि अंबर के कौन कौन से अर्थ होते हैं। तो एक तो हो गया आकाश, एक होता है कपास और एक होता है कपड़ा। क्योंकि जो कपास होता है वो भी अगर काफ़ी ज़्यादा हम लोग रख दें और हम लोग अगर आकाश की तरफ देखते हैं तो वैसा ही हमको प्रतीत होता है जैसे आकाश में होता है, और वैसा ही कपास भी प्रतीत होता है। और कपड़े का भी हम बताए थे कि कपड़ा भी फैला दिया जाएगा तो वैसे ही लगेगा, इसलिए अंबर जो है उसको भी बोलते हैं। फिर क्या हो गया? व्योम है, अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का मतलब अंत का मतलब जिसका अंत ना हो, यानी आसमान है जो आकाश है उसका अंत नहीं है, तो इसीलिए इसकी पर्यायवाची क्या है? अनंत है, यानी इसका अंत नहीं है। इसके बाद है एक पर्यायवाची इसकी आसमान। तो आसमान का मतलब क्या हो? आ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है ये, असमान। समान का मतलब बराबर, और आ उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ क्या देने लगा? उल्टा देने लगा, यानी जो समान ना हो। क्योंकि आसमान आप लोग देखते हैं समान नहीं है, हम लोग यहाँ से जो देखते हैं जैसा प्रतीत होता। अब है तारा पथ है। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। और तारा का मतलब जो हमारे स्टार हैं, जो तारे हैं, यानी जो तारों का रास्ता होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक तारा यहाँ से ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जा रहा है, ठीक, तो वैसे इसी को आसमान को तारा पथ बोलेंगे, क्योंकि तारे के आवागमन का जो रास्ता है वो क्या है? आसमान है, इसीलिए तारा पथ इसको हम बोलते हैं। आम क्या है? आम जो है फलों में सर्वश्रेष्ठ आम, वो जो फलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिस प्रकार से सब्जियों का राजा हम लोग बोलते हैं आलू को, है ना, वैसे ही फल का राजा कौन होता है? आम होता है। तो एक तो इसकी पर्यायवाची हो गई आम्र, दूसरा क्या है? पिक बंधु, ठीक। तो देखिए यहाँ कोयल की पर्यायवाची होती है पिक। पिक का मतलब कोयल, तो यहाँ पे पिक लगा हुआ है। और बंधु, बंधु का मतलब साथी, यानी कोयल, क्योंकि कोयल जो होती है आम में बहुत ज्यादा उसको प्रिय रहता है, यानी उसके आम में ही बैठी रहेगी और जब लगेगा वहीं अपना आवाज भी निकालती रहती है, तो आम उसको बहुत प्रिय लगता है। फिर क्या है? रसाल है। रसाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रस बहुत ज्यादा निकलता है आम में। अति सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध। अति का मतलब अधिक, यानी जब आम पकता है या उस पे जो गौर आती है तो गौर आने का सुगंध अलग रहता है, जब आम पक जाता है उसका सुगंध अलग रहता है, यानी अति सौरभ, यानी अधिक सुगंध है इसमें। फिर फल श्रेष्ठ है, यानी फलों में श्रेष्ठ है कौन? आम है। अम्ब है और अमृत फल भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि फल श्रेष्ठ के कारण इसको अमृत फल भी बोला जाता है। इसके बाद है इंद्र। तो इंद्र को जो है देवों का राजा बोलते हैं। जो देव थे, हमारे देवता थे, उनका राजा हम लोग किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। तो जिसको राजा बोला जाता है तो उसमें क्या क्या लगता था उस दिन हम बताए थे। एक तो पति लगेगा,
ईस लगेगा, और एक चीज और जान जाइए, एक चीज और लगता है इंद्र। यानी इन सब का समानार्थी शब्द है, इन सब का अर्थ एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंद्र का सुरपति, तो सुर का मतलब देवता होता है। ठीक, सुर का मतलब देवता होता है। अभी देवता पर्यायवाची आप लोग नहीं पढ़े, लेकिन जान जाइए सुर का मतलब देवता होता है, देव का मतलब देवता होता है। फिर देखिए यहाँ सुरेश आ गया। ठीक, तो देवता के क्या है, ये स्वामी है, तो इसीलिए सुरपति हो गया। फिर देवराज है, यानी देवों पे राज करने वाले, देवों के स्वामी है तो देवों पर राज करेंगे। महेंद्र है। ठीक, फिर सुरेश आ गया, तो सुर प्लस ईश यानी सुरों के स्वामी। फिर सुरेंद्र है तो सुर प्लस इंद्र, गुण संधि हो जाएगा। तो ये देखिए इंद्र आया हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, स्वामी हो गया, किसका, सुर के, देवता के। फिर क्या है, मेघ वाहन, यानी इंद्र को हम लोग वर्षा का देव भी मानते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब बारिश नहीं होती तो हम लोग प्रे करते हैं इंद्र देव से कि जल्दी से बारिश हो, है ना। तो जब बारिश होती है तो ये देखिए मेघ का मतलब बादल बनते हैं, और वाहन यानी इंद्र का जो वाहन है वो क्या है, मेघ है। सवारी किस पे करते हैं, मेघ पे। मेघ बन के, बादल बन के, है ना, पानी को लाते हैं और बारिश करवाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, इंद्र देव कहलाते हैं। इसके बाद ईश्वर है, तो ईश्वर क्या होता है, हम लोग दो चीज जानते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा होती है ना। तो जो परमात्मा होती है उसी को हम लोग ईश्वर बोलते हैं, कि जो आत्मा जब उसमें परमात्मा में चली जाती है तो वही है ईश्वर, है ना। तो ईश्वर का देखिए परमात्मा हो गया, परमेश्वर हो गया, यानी परम ईश्वर है। फिर जगदीश है, तो जगदीश का विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश। तो एक नियम होता है, ये आप पढ़ेंगे व्यंजन संधि में, ता का दा हो जाता है। तो जगत का मतलब होता है संसार। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, संसार हुआ, यानी संसार के स्वामी। तो संसार के स्वामी जो है भगवान को ही तो हम मानते हैं, तो संसार के स्वामी कौन हो गए, भगवान हो गए। तो इसीलिए इनकी पर्यायवाची क्या हो गई, जगदीश। अब भगवान है ही। ठीक, फिर जगन्नाथ, तो जगन्नाथ का भी विच्छेद क्या होगा, जगत प्लस नाथ। तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी, ता के आगे ना आता है तो ता का परिवर्तन ना में हो जाता है, इसीलिए ता ना में हो गया तो जगन्नाथ हो गया, यानी जगत के स्वामी। नाथ का मतलब स्वामी। फिर क्या है, अगोचर है। अगोचर क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां हैं जो उनसे परे हो, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो ईश्वर हमको दिखाई कहाँ देता है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगोचर बोलते हैं। फिर क्या, कोयल, तो कोयल को पिग बोलते हैं। ठीक, कोकिल बोलते हैं, बसंत, दूत। दूत का मतलब क्या होता है, मैसेंजर, यानी जो बसंत ऋतु जब आती है तो ये बसंत ऋतु को बताने के लिए क्या करती है, कोयल जब बोलने लगती है बहुत ज्यादा, तो समझिए कि बसंत ऋतु आने वाली है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बसंत दूत बोलते हैं। इसका कलर काला होता है इसलिए इसको श्यामा बोलते हैं। फिर क्या है, सारिका है, और मदन सलाका है, यानी मदन का मतलब क्या होता है, कामदेव। कामदेव पर्यायवाची हम लोग पढ़े थे, मदन, है ना। तो बसंत ऋतु में कामदेव क्या करते हैं, ज्यादा सक्रिय रहते हैं, और बसंत ऋतु में ही ये जो कोयल होती है ना, ये दूध बनकर आती है, यानी सब जगह चहचहाती है, आवाज निकालती है, उससे हमको पता चलता है कि बसंत ऋतु आ गई है। और कामदेव ज्यादा उस समय सक्रिय होते हैं, इसीलिए इसको नाम क्या रख दिया, मदन सलाका। फिर क्या, कल घोष है। कबूतर है, तो कबूतर का है रक्त लोचन, तो रक्त का मतलब खून होता है, खून यानी लाल जो होगा। और लोचन का भी आप पढ़े हुए हैं, आंख, यानी जिसके लोचन यानी जिसके नेत्र क्या हो, किसके समान, रक्त के जैसे, यानी खून के जैसे हो। तो इसकी जो कबूतर की आंखें होती हैं कभी आप देखिएगा लाल होती हैं। फिर पर्यायवाची क्या है इसकी, कपोत है, परेवा है, और हारीत है। कुत्ता का है स्वान, कुत्ता को हम बोलते हैं कुक्कुर बोलते हैं, स्वा बोलते हैं, और सार मेव बोलते हैं।
इसके बाद कल्पद्रुम है, तो कल्पद्रुम का मतलब क्या होता है, वृक्ष, और कल्प का भी मतलब होता है देव या वृक्ष। तो ये एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम लोग देव वृक्ष बोलते हैं। तो ये देखिए देव द्रुम हो गया, द्रुम का मतलब भी वृक्ष है। और हरिचंदन यानी जो चंदन का वृक्ष होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देवद्रुम। और हरिचंदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हरि का मतलब विष्णु जिस चंदन जो लगाते थे वही पेड़ है, इसीलिए इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं, पारिजात बोलते हैं, मंदार बोलते हैं और सुर तरु बोलते हैं। कौवा है तो कौवा का क्या हो जाएगा, काक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद काग हो जाएगा, काग के बाद है पिसुन और एकाच। तो एकाच का विच्छेद होता है एक प्लस अच्छ। अच्छ का मतलब आंख भी होता है और अच्छ का मतलब भी होता है, एक का मतलब एक और अच्छ का मतलब आंख, यानी जिसके एक आंख हो। तो कौवा का आप लोग देखे होंगे रहता है दो, लेकिन एक आंख जो है उसकी नहीं रहती, फूटी हुई टाइप रहती है इसीलिए, और उसमें तमाम किंवदंतियां बनी हुई हैं कि क्यों ऐसा है। तो एकाक्ष यानी एक आंख के कारण उसको एकाक्ष बोलते हैं। फिर कर है तो कर का मतलब होता है हाथ, पाणी और हस्त। जैसे हम लोग पढ़ते हैं विष्णु की पर्यायवाची क्या पढ़ते हैं, चक्र पाणी, है ना। चक्र पाणी यानी पाणी का मतलब हाथ, यानी जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्र पाणी बोलते हैं। तो ये कुछ पर्यायवाची थी। और हम देखते हैं अभी, देखिए पक्षी का है, पक्षी का खग है, पखेरु है, विहंग है, द्विज है। द्विज का उस दिन हम बताए भी थे। द्यू का मतलब क्या होता है, दो, जा का मतलब उत्पन्न होना, यानी जिसका जन्म दो बार होता है। तो पक्षी का दो बार जन्म कैसे होता है, एक तो पहले अंडा निकलता है, फिर दोबारा क्या है, कुछ दिन वो अंडे के अंदर रहता है, फिर दोबारा वो अंडे से निकलता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, द्विज। इसके बाद क्या है, चिड़िया है, परिंदा है और पतंग है। पतंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं वैसे दूर से देखने में क्या लगता है, कोई पक्षी उड़ रहा हो, इसलिए उसको हम लोग पतंग बोलते हैं। फिर क्या है, सर्प है। तो सर्प का क्या होता है, अहि होता है, नाग होता है, भुजंग। भुजंग इसलिए बोलते हैं जिसका कलर बहुत ज्यादा, रंग जिसका काला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं। फिर क्या है, उरग। तो उर का मतलब क्या होता है, पेट होता है, और गा का मतलब होता है चलना। तो क्या करता है, जो सर्प होता है वो पेट के बल चलता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उरग बोलते हैं। फिर क्या है, धर का मतलब धारण करना, विष का मतलब विष, यानी विष धारण करने वाला, क्योंकि जो सर्प होता है उसमें दांत में क्या रहता है, विष रहता है, विष को धारण किए रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, विषधर बोलते हैं। इसके बाद क्या है, पन्नग है। फिर सर्प है, सांप है, फणधर। फण का मतलब फन, फण का मतलब क्या हो जाएगा, फन, क्योंकि सर्प में क्या रहता है, फन रहता है, फन को धारण किए रहता है। फिर गरुड़ है। तो गरुड़ के बारे में दो चीज है कि एक तो पक्षियों का स्वामी इसको माना जाता है, क्योंकि गरुड़ जो है बहुत बड़ा पक्षी होता है, तो पक्षियों के ऊपर राज करने वाला ये रहता है, पक्षियों का स्वामी बोलते हैं, पक्षियों का ईश्वर इसको बोलते हैं। दूसरी चीज, गरुड़ और सांप, सांप का दुश्मन होता है, कौन होता है, गरुड़ होता है। जिस प्रकार से नेवला और सांप होते हैं, वैसे गरुड़ क्या करता है कि सांप को पा जाता है तो देखते हैं कि वो टांग ले जाता है ऊपर, है ना। तो सांप होता है, तो सांप का दुश्मन होता है। तो देखिए दुश्मन, अरि एक शब्द होता है, अरि, अरि का मतलब होता है दुश्मन। तो यहाँ पे आया हुआ है ये पन्नगारी। ठीक, पन्नगारी का विच्छेद क्या हो जाएगा, पन्नग, पन्नग प्लस अरि।
ठीक। अरि का मतलब यहाँ पे हम बताए ना ये कि दुश्मन हो गया। और पन्नग का मतलब क्या होता है? सांप। देखिए यहाँ लिखा भी, ये पन्नग का मतलब सांप, यानी सांप का दुश्मन। तो अरि का मतलब क्या हुआ? दुश्मन, यानी सांप का दुश्मन कौन? गरुण। तो ये देखिए पन्नगारी हो गया। ठीक। फिर उर्गारी है, तो उरग हम बोलते हैं सांप को, और उरग प्लस अरि हो जाएगा जैसे यहाँ पे है, तो भी क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा। दूसरा क्या है? खगेश है। तो खगेश का विच्छेद क्या होता है देखते हैं। खगेश क्या होता है? खग प्लस ईश। तो ईश का मतलब आप लोग जानते हैं कि स्वामी होता है। खग का मतलब क्या होता है? पक्षी, ये नहीं है ना। तो इसका क्या हो गया? पक्षियों का स्वामी। और पहले हमने क्या जाना कि गरुण है जो, वो क्या है? पक्षियों का स्वामी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये स्वामी, और ये इसका मतलब पक्षी, यानी पक्षियों का स्वामी। तो ये क्या हो गया? खगेश हो गया। ठीक। इसके बाद क्या है? हरियान है। तो ये हरि प्लस यान, यान का मतलब क्या होता है? वाहन। तो हरि का मतलब विष्णु जी। हरि का मतलब क्या होता है? विष्णु, यानी विष्णु जी का वाहन है कौन है? गरुड़ है। कभी देखिएगा कोई सीरियल अगर होगा विष्णु से संबंधित, तो उसमें विष्णु जी का यान जो है गरुड़ होता है, गरुड़ पे सवार होकर चलते हैं। वातनेय है। तो वात का मतलब होता है हवा, यानी हवा में जो उड़ता है, तो कौन है? गरुड़ है। फिर क्या है? सुपर्ण है। सु का मतलब सुंदर, पर्ण का मतलब जिसके पंख होते हैं, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए उसको सुपर्ण बोलते हैं। फिर क्या है? पक्षीराज। अब पक्षियों का स्वामी है ना, तो पक्षीराज स्वाभाविक बात है, पक्षियों पे राज करेगा क्योंकि उसका स्वामी है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पक्षीराज। जैसे हम इंद्र की अभी पढ़े थे देवराज, तो इंद्र कौन थे? देव के स्वामी थे, यानी जो देवताओं के ईश्वर थे या स्वामी कह लीजिए, तो वैसे देवराज पढ़ते थे। तो वैसे यहाँ पे क्या है? गरुड़ क्या है? पक्षियों के स्वामी है, तो पक्षीराज हो गया, वहां देवराज था। फिर क्या है? नागांतक। तो नागांतक का विच्छेद क्या होगा? नाग प्लस अंतक, यानी जो नाग का अंत कर दे, यानी जो दुश्मन होगा वही तो अंत करेगा। नाग का मतलब सर्प, अंतक का मतलब अंत करने वाला, है ना। फिर क्या है? गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता भी है। और तो देखिए गंगा है, नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, हम उसको माँ के रूप में मानते हैं। ठीक। और सभी नदियों की इसको क्या माना जाता है? स्वामी भी माना जाता है, स्वामिनी, क्योंकि फीमेल है। तो जैसे क्या है? सुरसरी है। तो सुर का मतलब क्या होता है? देव, और सरी का मतलब क्या होता है? नदी। सरी या सरिता नदी होता है। तो वैसे सुर देव, सुर को ही हम देव बोलते हैं, तो देव नदी हो गया। फिर क्या है? विष्णु पदी, यानी विष्णु जी के पैरों से इसको माना जाता है कि निकली हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं विष्णु पदी। फिर क्या है? भागी रथी है। फिर नदीश्वरी है, क्योंकि नदियों की स्वामिनी है। अलकनंदा है ना, अलकनंदा, भागीरथी, सुर नदी, वही देव नदी। ठीक। देवपगा, सुर सरिता, सुर का मतलब देव, सरिता का मतलब नदी, यानी देवों की नदी। गंगा को क्या बोलते थे? देवों की नदी बोलते, देवताओं की नदी बोलते थे, क्योंकि देवता जो स्नान करते थे उसके लिए ये माना जाता था। फिर क्या है? अमर तरंगिनी। तो देखिए तरंगिनी का मतलब होता है नदी, अमर का मतलब अमर, यानी अमर हो जाना। जैसे हम लोगों की मानता है कि गंगा में नहा लेने से क्या होता है? पाप धुल जाता है। त्रिपथगा, इसके पथ जो है मार्ग 3 है, इसलिए इसको त्रिपथगा बोलते हैं। ठीक। जैसे वहां से जो निकलती है गंगोत्री से गंगा, तो गंगा डायरेक्ट नहीं निकलती, वो गंगा तो जो है भागीरथी और ये क्या कहते हैं अलकनंदा हो गई, एक दो नदी और मिला के फिर वो सामूहिक रूप से हम उसको गंगा बोलते हैं, वहां से अलग अलग निकलती। तो ये इनके नाम हो गए गंगा। ठीक। इसके बाद गाय है, तो गाय का गाव हो गया, धेनु है, सुरभि है, ठीक, गौरी है और गो है। गोदान बोलते हैं ना, गोदान बोलते हैं, तो गोदान का मतलब क्या होता है? गौ का दान।
फिर हम लोग पढ़े थे जैसे गो लगा दिए थे, उसमें क्या कहते हैं, कृष्ण की पर्यायवाची गोपाल, पाल का मतलब पालने वाला, और गो का मतलब गाय, यानी गाय को पालने वाला। फिर चतुर है, तो चतुर का मतलब होता है विज्ञ, यानी विद्वान, निपुण यानी किसी कार्य में दक्ष है, कुशल है, दक्ष और प्रवीण, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, चतुर के हैं। फिर चांदी का है, तो चांदी को हम लोग रजत बोलते हैं, रूपा बोलते हैं, रूपा का मतलब रुपए से ही है, क्योंकि चांदी के रुपए चलते थे इसलिए चांदी को रूपा भी बोलते हैं, और चंद्र हास भी बोलते हैं। इसके बाद सीता है, तो सीता जी देखिए जनक जी की पुत्री हैं, पहली मान्यता तो ये है। दूसरी मान्यता क्या है कि इनका जन्म हुआ था भूमि से, है ना, प्रचलन में है, सुनने में आता है कि जनक जी हल जोत रहे थे तो वहीं से कुछ ऐसी मान्यता है कि वो फिर भूमि से निकली हुई थी, और जनक जी अपना पालन पोषण किए इसलिए उनकी पुत्री माना गया। तो देखिए भूमि से निकलने का कारण क्या हो गया, भूमि जा, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, ये भूमि प्लस जा। जा का मतलब पहले ही बताए थे कि स्त्रीलिंग होगी तो जा आएगा, पुल्लिंग होगा तो खाली जा आएगा, यानी बड़ा जा आ गया, यानी उत्पन्न, यानी भूमि से उत्पन्न अर्थात सीता। फिर क्या है, जनक का आत्मजा, तो देखिए इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, जनक प्लस आत्मजा। आत्मजा मतलब क्या होता है, पुत्री का हम लोग पर्यायवाची पढ़े थे आत्मजा, तो जनक आत्मजा यानी जनक की पुत्री। वैदेही, वैदेही इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये विदेह जनपद की रहने वाली थी, इसलिए वैदेही इनको बोलते हैं। फिर क्या है, जनक सुता, सुता का मतलब भी क्या होता है, पुत्री, और जनक का मतलब जनक, तो यानी जनक की पुत्री। फिर राम प्रिया, प्रिया का मतलब क्या होता है, प्रेमी होता है, यानी राम के क्या थे, प्रेमी थे, इसलिए राम प्रिया हो गया। फिर क्या है, जगत, जगत का मतलब क्या होता है, संसार होता है, विश्व होता है, यानी पूरे विश्व को हम लोग संसार बोलते हैं, जगत बोलते हैं, भाव बोलते हैं, ठीक, लोग नहीं, ये है लोक, तो लोक बोलते हैं, दुनिया बोलते हैं, और भुवन, भुवन का मतलब संसार। इसके बाद तलवार का है, तो तलवार को हम लोग आशी बोलते हैं, चंद्रहास बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा जब पूरा नहीं निकला रहता है ना, तो कभी चांद जो है हाशिए के आकार का बना रहता है, यह उसको कह लीजिए तलवार के आकार का, क्योंकि चंद्रहास किसको बोलते हैं, तलवार को बोलते हैं, है ना। और चंद्रहास हम लोग बोलते हैं इसको भी, क्या कहते हैं, चांदी को भी बोलते हैं, क्योंकि चांदी क्या होती है, जो तलवार जो बनती थी वो चांदी की बनती थी, है ना, इसीलिए उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये हो गया चंद्रहास, यानी चंद्रमा के समान क्या था, जो तलवार है वो ऐसे मुड़ी रहती है ना, अर्ध चंद्रमा का आकार समझिए, या और उससे कम चंद्रमा जब निकलता है तब उसका आकार समझिए, तो इसीलिए इसको चंद्रहास बोलते हैं। फिर कृपाण है, शमशीर है, और करवाल है। तो ये इतनी पर्यायवाची हम लोग देखे, 50 के आसपास हम लोग देख लिए, और 3 क्लास हम लोगों का कवर हुआ 50 के आसपास। पिछली क्लास भी आप लोग देखते रहिए पर्यायवाची का, आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी पर्यायवाची आपको पढ़ाया गया है, जो भी आप क्लास में पूरा क्लास में आप अगर बने रहेंगे, पूरी क्लास अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आपको सारी पर्यायवाची समझ में आ जाएगा। लगभग मेरा मानना है कि 90% तो आपको कंठस्थ ही हो जाएगा, तो 10% बचेगा, वो धीरे धीरे वो भी होता रहेगा। लेकिन आप लोग एक एक और नोट्स भी बनाते रहिए साथ में, जैसे जैसे विच्छेद है उसको वैसे समझिए, वैसे करिए, वो माइंड में वैसे ही सेट होता चला जाएगा। तो ऐसे 50 के आसपास हम लोगों ने ये देख लिया पर्यायवाची, और अभी हम लोग कम से कम इतना ही और करेंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम लोग विशेष जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।